हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर, वो है किस तरीके से हमने एक ऐसी ऐप डेवलप करनी है जो कि आईपैड के लिए परफेक्टली जो है रनेबल हो। और इस एप्लीकेशन के अंदर हमने कलेक्शन व्यू को यूज़ करेंगे विद इमेजेस, और जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे वो हम करेंगे स्विफ्ट, और इसको हमने एक्स कोड के अंदर जो है वो डेवलप करना है। तो चलिए, मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है। आप देख सकते हैं मेरे पास आईपैड प्रो 10.5 इंचज़ का जो सिमुलेटर है वो यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। और इसके अंदर मैंने जो एप्लीकेशन है वो रन की हुई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से कलेक्शन व्यू ने जो पॉपुलर बाइक्स के रिलेटेड डेटा है उसको ग्रिड की फॉर्म के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक रो के अंदर मैंने 3 कॉलम्स जो हैं वो डिस्प्ले करवाए हुए हैं। और आपको पता ही है कि जो कलेक्शन व्यू है वो काफ़ी एक फ्लेक्सिबल वे प्रोवाइड करता है यूज़र को डेटा प्रेजेंट करने के लिए। तो इस तरीके की एप्लीकेशन जो है वो हम आज डेवलप करना सीखेंगे। और प्रैक्टिकली इस एप्लीकेशन को डेवलप करने से पहले मैं आपको थ्योरी के रिलेटेड एक दो टर्म जरूर बताना चाहता हूं। तो यहाँ पे सबसे ऊपर आप देख सकते हैं आज हम एप्लीकेशन जो डेवलप करेंगे वो बेसिकली आईपैड के लिए होगी, और इसी में हम जो कलेक्शन व्यू है उसको यूज़ करेंगे। और थ्योरी के रिलेटेड सबसे इम्पॉर्टेंट जो टर्म है वो है यूआई कलेक्शन व्यू। तो आपको पता होना चाहिए कि iOS के अंदर एक बिल्ट इन क्लास है जिसका नाम है यूआई कलेक्शन व्यू, जिसको डिज़ाइन किया गया है ताकि आप मैनेज कर पाएँ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड डेटा आइटम्स को और उन्हें प्रेजेंट कर पाएँ विद द हेल्प ऑफ कस्टमाइजेबल लेआउट। और जो कलेक्शन व्यू है वो काफ़ी एक फ्लेक्सिबल वे प्रोवाइड करता है ताकि आप यूज़र को जो डेटा है वो अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ। और अगर इसकी जब मैं वर्किंग बताऊं कलेक्शन व्यू की, तो ये सिमिलर है काफ़ी टेबल व्यू के साथ, क्योंकि कलेक्शन व्यू भी किसी ना किसी डेटा सोर्स से जो है वो अपना डेटा लेता है और उसको डिस्प्ले करवाता है विद द हेल्प ऑफ कम्बिनेशन ऑफ सेल्स, लेआउट एंड सप्लीमेंट्री व्यू। और जब कभी भी आपको इस तरीके का डिज़ाइन डेवलप करना है एप्लीकेशन के अंदर जिसमें आप डेटा को एक ग्रिड की फॉर्म के अंदर कस्टम लेआउट की हेल्प के साथ डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो आप ईज़िली जो है कलेक्शन व्यू की हेल्प जो है वो ले सकते हैं। तो चलिए, ये तो थी थ्योरी के रिलेटेड बातें। अब हम देखेंगे इस एग्जाम्पल को हमने प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो प्रैक्टिकली इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ। एक नए प्रोजेक्ट के साथ बिल्कुल बिगिनिंग से इसकी शुरुआत करते हैं। नया प्रोजेक्ट लेंगे, एक्स कोड के अंदर सिंगल व्यू ऐप होगी, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आपने प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो नेम है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आईपैड एप्लीकेशन कलेक्शन व्यू। और बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज मैं यूज़ करूँगा आज की एप्लीकेशन के लिए वो मैं करूँगा स्विफ्ट। अब हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपने अपने लैपटॉप के अंदर जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देना है ताकि आज की एग्जांपल का जो सारा सोर्स कोड है उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैंने इस तरीके से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया और इस फोल्डर में पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है मैंने क्रिएट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं मेरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो स्विफ्ट का मेरे पास वर्जन है वो है 5, और अगर बात करें एक्स कोड की तो ये है 10.2.1, और जो लैपटॉप मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है मैकबुक एयर। अगर आपके पास एक्स कोड का हायर वर्जन है तब भी आप इस एग्जांपल को इसी वे के साथ ईजिली डेवलप कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप
इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके जो सबसे बढ़िया मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इन केस कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें डायरेक्टली मेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी जो भी क्वेरी होगी उसका जो रिस्पॉन्स है वो जितनी जल्दी हो सके आपको दे पाएँ। अब हमने सबसे पहले मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में जाना है और अपनी एप्लीकेशन का जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो यहाँ पे रेडी करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे जो मेरा आईफोन XR का जो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरफेस है, इसकी जगह पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ व्यू कंट्रोलर को मैं एज ए लूँगा यहाँ पे आईपैड। यहाँ पे क्लिक करते हैं दोबारा से और iPad Pro 10.5 इंचज़ वाली जो स्क्रीन है वो हमने यहाँ पे यूज़ करनी है। तो मैंने इसको ले लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास जो iPad का जो व्यू कंट्रोलर है वो यहाँ पे बन चुका है और यहाँ पे भी जो रनिंग में भी हमने ऐप को रन करना है वो भी सेम ही हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो क्योंकि हमने अपनी एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने जो एप्लीकेशन थी उसमें आप देख सकते हैं काफ़ी सारी इमेजेस जो हैं वो यूज़ की हैं बाइक्स के रिलेटेड। तो इन सारी इमेजेस को मैंने पहले ही डाउनलोड करके रखा हुआ है अपने लैपटॉप के ऊपर। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये सारी इमेजेस जो है मैंने किसी ना किसी इंटरनेट से वेबसाइट से जो है वो डाउनलोड की हुई हैं। आप इजीली इन इमेजेस को कहीं से भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो सारी की सारी इमेजेस जो हैं वो JPG फॉर्मेट में हैं। तो अब हमने इस असेस्ड फोल्डर को ओपन करना है और इन सारी इमेजेस को इस ऐप आइकॉन के नीचे जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो मैं इन सारी इमेजेस को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा माउस की हेल्प के साथ कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं इमेजेस जो है वो मेरी सारी यहाँ पे आ चुकी हैं। अब हमने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में जाना है और यहाँ पे अपना जो कलेक्शन व्यू के थ्रू जो ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस है वो हम यहाँ पे रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैं ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी पे क्लिक करता हूँ और सबसे पहले यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ कलेक्शन व्यू। कलेक्शन व्यू को सर्च करने पे मैं यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा इस तरीके से। अब इस पे मैंने कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो अप्लाई करने हैं। तो कंस्ट्रेंट्स काफ़ी ईजिली मैं अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पे करूँगा ऐड न्यू कंस्ट्रेंट्स पे क्लिक। कलेक्शन व्यू आपका सिलेक्ट होना चाहिए और यहाँ पे मैं 0 0 इस तरीके से चारों साइड्स पे जो है वैल्यू प्रोवाइड करूँगा और इस कंस्ट्रेंट्स टू मार्जिन वाले चेक बॉक्स को यहाँ से अनचेक करूँगा। और अब हमने इसको ऐड करना है इन चारों कंस्ट्रेंट्स को कुछ इस तरीके से। चलिए, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कलेक्शन व्यू है उसने आईपैड की जो सारी स्क्रीन है उसको एरिया को कवर कर लिया है। अब मैं इस कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करूँगा, साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाऊँगा और इसका जो सेल का साइज़ है वो मैं करूँगा 300 विड्थ और 300 की हाइट, कुछ इस तरीके से। चलिए, अब आप चाहें तो इस कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करके इसकी जो लेफ़्ट राइट वाली जो इन सेक्शन इंसर्ट्स है वहाँ पे भी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरीके से मैं फिर से 10 कर देता हूँ और टॉप पे भी 10 कर देते हैं इसको। चलिए, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे कॉर्नर्स पे इसका जो गैप है वो आपको नज़र आ रहा होगा। और अब हमने इस कलेक्शन व्यू सेल के अंदर जो इमेज एंड जो लेबल है वो हमने यहाँ पे प्लेस करना है। तो उससे पहले कलेक्शन व्यू एक सब क्लास जो है वो यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो मैं न्यू फाइल ऐड करूँगा और यहाँ पे करेंगे कोकोआ टच क्लास, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो सुपर क्लास हमने यूज़ करनी है वो करनी है UI कलेक्शन व्यू सेल क्लास। और अब हम यहाँ पे ऊपर क्लास का नेम कोई भी यूज़ करेंगे, कोई भी नेम आप रख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ माई कलेक्शन व्यू सेल और इसे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं
और अब क्रिएट करते हैं इसे प्रोजेक्ट के अंदर। तो आप देख सकते हैं एक नई क्लास जो है वो यहाँ पे बन चुकी है। अब मैं इसकी जो बाइंडिंग है वो अपने कलेक्शन व्यू सेल के साथ इंटरफेस बिल्डर की हेल्प के साथ करूँगा। तो मेन डॉट स्टोरी बोर्ड को ओपन करते हैं, कलेक्शन व्यू को यहाँ पे सेल को सिलेक्ट करते हैं, आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे एरो पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्लास मैंने क्रिएट की थी वो यहाँ पे आ चुकी है। इसको सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कनेक्टिविटी जो है वो मेरी हो चुकी है। अब हमने इस एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और इस सेल को सिलेक्ट रहने देना है। आइडेंटिफायर में मैं कोई भी नेम यहाँ पे यूज़ करूँगा क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट हमें कोडिंग के अंदर पड़ेगी और जब कोडिंग में इसको मैं यूज़ करूँगा तब मैं आपको एक बार फिर से इसको जो है रिमाइंड करवाऊँगा। तो चलिए अब हमने इस सेल के अंदर एक इमेज और लेबल प्लेस करना है। तो उसके लिए मैं ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी को यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सर्च करता हूँ इमेज व्यू और इस इमेज व्यू को इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ सेल के अंदर। अब आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है कुछ इस तरीके से। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि आप क्लियरली यहाँ पे देख पाएं। चलिए इसको इस तरीके से मैं थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंगली जो है वो सेट कर देता हूं। अब हमने एक लेबल भी यूज़ करना है यहाँ पे, बाइक की जो भी नेम होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। तो इसको भी मैं थोड़ा सा इस तरीके से इसकी विड्थ इंक्रीज कर देता हूँ और यहाँ पे लेबल में लिख देता हूँ बाइक नेम। और आप चाहें तो इसको सेंटर में कर सकते हैं। इसका जो फॉन्ट है मैं 15 कर देता हूँ और यहाँ पे जो स्टाइल है इसका बोल्ड कर देते हैं। और अब इस इमेज को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से कोई भी एक इमेज लगा के देख लेता हूँ कि ये प्रॉपरली यहाँ पे डिस्प्ले होती है। और इसका जो कंटेंट मोड प्रॉपर्टी है इस इमेज की वो मैं कर देता हूँ स्केल टू फिल। अब हमने इन दोनों एलिमेंट्स के ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करने हैं। तो सबसे पहले मैं इमेज के ऊपर कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करूँगा कुछ इस तरीके से और टॉप पे मैं लूँगा 10 और लेफ़्ट पे मैं ले लेता हूँ 10 और राइट पे भी ले लेता हूँ 10। इस तरीके से लीडिंग ट्रेलिंग कहते हैं इसको। और हाइट इसकी इस तरीके से सिलेक्ट करूँगा और ऐड करूँगा एज ए कंस्ट्रेंट। अब इस लेबल को सिलेक्ट करते हैं, इसके भी ऊपर कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करेंगे। टॉप पे 10, लेफ़्ट पे 10, राइट पे 10 और यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट्स टू मार्जिन है इसको अनचेक करेंगे और हाइट में लिखेंगे 25 और इसको ऐड करेंगे एज ए कंस्ट्रेंट। तो आप देख सकते हैं कंस्ट्रेंट्स मेरे जो हैं वो ऐड हो चुके हैं। अब हमने इस व्यू कंट्रोलर को सिलेक्ट करना है। इस येलो डॉट से एडिटर में जाएंगे और यहाँ पे एम्बेड इन करेंगे नेविगेशन कंट्रोलर। चलिए नेविगेशन कंट्रोलर मैंने कुछ इस तरीके से ऐड कर दिया है। अब नेविगेशन कंट्रोलर से क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास टाइटल बार जो है वो आ चुकी है जिसे नेविगेशन आइटम कहते हैं। इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे टाइटल में लिखना है पॉपुलर बाइक्स। चलिए तो ये भी हमारा हो चुका है। अब हमने जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो करना है इन दोनों ही एलिमेंट्स के जो आईबी आउटलेट्स हैं वो क्रिएट करने हैं और कलेक्शन व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो भी हम क्रिएट करेंगे। तो आगे हम देखेंगे किस तरीके से कोडिंग करनी है और आईबी आउटलेट्स हमने क्रिएट करने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आईबी आउटलेट्स क्रिएट करते हैं। तो उनको क्रिएट करने के लिए मैं अपना जो फेवरेट मेथड है असिस्टेंट एडिटर उसी की हेल्प लूँगा। तो मेरे माउस का कर्सर आप देखिए ये है हमारा असिस्टेंट एडिटर। इस पर क्लिक करते हैं और साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूं ताकि आप क्लियरली देख पाएँ कि किस तरीके से आईबी आउटलेट्स जो है हमारे क्रिएट होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट है, यहाँ पे मैं इसको भी हाइड कर देता हूँ। चलिए तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास ओपन हुई है वो है व्यू कंट्रोलर क्लास। तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने पूरा का पूरा जो कलेक्शन व्यू है उसका जो आईबी आउटलेट है वो हमने क्रिएट करना है। तो उसके लिए कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट आउटलाइन विंडो में कलेक्शन व्यू को हमने सिलेक्ट कर दिया है
और यहाँ पे अब हमने इसको इस तरीके से कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। और यहाँ पे इसका जो नेम है वो आप कोई भी रख सकते हैं, मैं अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे रख देता हूँ माई कलेक्शन व्यू, और इसे कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए, पहला आईबी आउटलेट मेरा जो है वो बन चुका है। अब हमने इस इमेज और इस लेबल का आईबी आउटलेट क्रिएट करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ऑटोमेटिक, और मैनुअल के थ्रू जो क्लास मैं ओपन करूँगा वो मैं करूँगा माई कलेक्शन व्यू सेल डॉट स्विफ्ट क्लास, और इसके अंदर हम जो सेल के दो आईबी आउटलेट्स हैं वो क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले इस इमेज को सिलेक्ट करते हैं इस तरीके से। आप चाहें तो डॉक्यूमेंट आउटलाइन विंडो में इस तरीके से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे हम लिखेंगे माई इमेज व्यू और इसे कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए, अब इस लेबल को सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे हम लिखेंगे माई लेबल व्यू, और इसे भी जो है कनेक्ट कर देते हैं। सॉरी, दोबारा से करते हैं इसको, मैं यहाँ पे करता हूँ थोड़ा सा, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे लिखेंगे माई लेबल व्यू और इसे कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए, आप देख सकते हैं आईबी आउटलेट्स दोनों ही बन चुके हैं। अब मैं फिर से स्टैंडर्ड एडिटर में चलता हूँ, साइड वाले पैनल्स को अनहाइड करते हैं, और अब हमने इस कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करना है, और कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे इस तरीके से व्यू कंट्रोलर के इस येलो डॉट के ऊपर आपने इसको छोड़ना है। और यहाँ से हम दो एलिमेंट्स और जो है इसको सेट करेंगे, पहला है डेटा सोर्स और दूसरा है डेलीगेट। फिर से और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे डेलीगेट। डेटा सोर्स एंड डेलीगेट दोनों ही सेट हो चुके हैं। अब हमने अपना जो मेन फोकस रखना है वो रखना है कोडिंग की तरफ। तो कोडिंग से पहले यहाँ पे देख लेते हैं, आइडेंटिफायर हमने सेट कर दिया है। चलिए, अब हमने इसको एक बार सेव करना है इन फाइल्स को, ताकि कोडिंग करते वक्त जो कॉन्फ़िगरेशन हमने की है वो यहाँ पे वो उसकी रेफरेंस जो है वो रिफ्लेक्ट कर पाए। तो कोडिंग बड़ी ही इजी है और बड़े ही ध्यान से आपने देखनी है। यहाँ पे सबसे पहले साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इमेजेस हैं वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंपोर्ट कर रखी हैं इस असेस्ड फोल्डर के अंदर। इसी के रिलेटेड अब हम यहाँ पे एक एरे जो है वो क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इमेजेस के रिलेटेड जो एक एरे है जिसका नेम मैंने रखा है बाइक इमेजेस, तो इसको क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखना है बाइक 1.jpg और यहाँ पे बाइक 2.jpg। तो इस तरीके से आपने सभी इमेजेस के लिए जो यहाँ पे एरे है वो यहाँ पे ऐड करनी है। सभी इमेजेस के जो नेम्स है वो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे किस तरीके से बाइक 1 2 3 4 ये जो नेम्स हैं वो मैंने लिए हैं। तो चलिए, इसी वे के साथ आपने अब जो इमेजेस के रिलेटेड जो बाइक्स के जो नेम्स हैं वो भी यहाँ पे ऐड करने हैं। मैं दो नेम्स यहाँ पे ऐड करके आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आपने करने हैं। तो पहली जो मेरी बाइक है वो है यामा MT-15 और दूसरी जो बाइक है वो है हीरो स्प्लेंडर प्लस। तो इस तरीके से हर एक इमेज के रिलेटेड जो भी बाइक है वो आप यहाँ पे जो बाइक है उसको देख के या इमेज के थ्रू आप उसका जो नेम है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने ये दोनों एरेज जो हैं वो पहले से ही क्रिएट करके रखी हुई हैं ताकि यहाँ पे थोड़ा हमारा जो समय है वो बच पाए। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा इस कोड को। तो मैं इन दोनों ही एरेज को जो है सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे कमांड वी के थ्रू इसको पेस्ट करूंगा। तो आप देख सकते हैं जितनी भी इमेजेस मेरे पास थी उन सारी इमेजेस के नेम्स जो हैं वो मैंने इस दोनों ही एरेज में जो है वो मेंशन कर दिए हैं। तो चलिए, अब हमने नेक्स्ट स्टेप जो करना है वो करना है अपना जो कलेक्शन व्यू है उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए मैं प्रोटोकॉल्स को यूज़ करूँगा। तो सबसे लास्ट में चलते हैं, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एक्सटेंशन
दो प्रोटोकॉल्स हमने यूज़ करने हैं, यूआई कलेक्शन व्यू डेटा सोर्स और उसके बाद में यूआई कलेक्शन व्यू डेलीगेट, और एक और है जिसको हम जो हमारा कलेक्शन व्यू है उसका जो लेआउट है उसको 3 कॉलम्स में डिवाइड करने के लिए हर रो को इक्वल साइज में, तो हम फ्लो लेआउट डेलीगेट जो है वो भी यूज़ करेंगे। तो मैं उसको लिख देता हूँ यहाँ पे, कलेक्शन व्यू डेलीगेट फ्लो लेआउट। चलिए, तो आपको पता ही है जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए आपको प्रोटोकॉल्स के जो स्टब हैं वो ऐड करने पड़ते हैं यहाँ पे। कहने का मतलब आपको जो उनके कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड करने पड़ते हैं। उनके अलावा अगर कोई और प्रोटोकॉल के रिलेटेड आपको मेथड की ज़रूरत है तो आप वो भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मगर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं उनको आपको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूँगा फिक्स पे, तो आप देख सकते हैं जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो यहाँ पे आ चुकी हैं। तो सबसे पहला कलेक्शन व्यू वाला फंक्शन जिसमें आप पैरामीटर देख सकते हैं कि नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं सेक्शन के अंदर कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारी बाइक इमेजेस जो एरे थी उसमें है उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं आइटम्स जो हैं वो सेक्शन के अंदर होंगी कलेक्शन व्यू के अंदर। और अब हमारा जो सेकंड कलेक्शन व्यू का फंक्शन है जिसमें आप पैरामीटर देख सकते हैं सेल्फ और आइटम ऐड, तो इसमें हमने इस तरीके की कोडिंग करनी है ताकि हर एक सेल में जो डेटा है वो कैसे हमने डिस्प्ले करवाना है उसके रिलेटेड जो कोड है वो यहाँ पे हमने लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट सेल इक्वल टू माई कलेक्शन व्यू डॉट डी क्यू रीजनेबल सेल, आइडेंटिफायर में हम लिखेंगे सेल इंडेक्स पाथ और इसको टाइप कास्ट करेंगे माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास के थ्रू, और लास्ट में हम यहाँ पे करेंगे रिटर्न सेल। तो अब आप कहेंगे मैंने यहाँ पे आइडेंटिफायर सेल क्यों लिखा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर जब हमने कलेक्शन व्यू को इम्प्लीमेंट किया था उसमें जो सेल के आइडेंटिफायर का नेम हमने लिखा था वो लिखा था सेल। तो सेम नेम अब हमने कोडिंग के अंदर जो है वो इसको यूज़ करना है। चलिए, अब हमने सेल के थ्रू उसकी जो इमेज थी माई इमेज व्यू, उसकी इमेज को हमने सेट करना है। इमेज कहाँ से आएगी, यूआई इमेज को हम यूज़ करेंगे, उसके नेम्ड पैरामीटर को यूज़ करेंगे, और यहाँ पे डेटा कहाँ से आएगा, बाइक इमेजेस एरे में से आएगा। कौन सा एलिमेंट, इंडेक्स पाथ डॉट रो के थ्रू उसको असेस करेंगे। अब हमने सेल डॉट माई लेबल व्यू को भी यहाँ पे इसी तरीके से सेट करना है, और यहाँ पे डेटा कहाँ से आएगा, बाइक नेम्स वाली एरे में से आएगा। कौन सा एलिमेंट, वो हम करेंगे इंडेक्स पाथ डॉट रो के थ्रू असेस। अब हमने सेल के साइड में जो कॉर्नर्स है उनको राउंड करना है, और उसका जो बॉर्डर कलर है वो थोड़ा सा हमने चेंज करना है। तो इस तरीके से हम कलर सेट करेंगे, CG कलर के थ्रू उसको सेट करेंगे। अब हमने सेल के लेयर की जो बॉर्डर की जो विड्थ है उसको सेट करना है, तो वो हम अपने अकॉर्डिंगली वैल्यू यहाँ पे दे देते हैं 0.5। चलिए, सेल का जो कॉर्नर रेडियस है उसकी वैल्यू भी यहाँ पे सेट कर देते हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेट कर सकते हैं, और सेल को मैं क्लिप टू बाउंड प्रॉपर्टी को कर देता हूँ ट्रू। चलिए, अब हमारे जो इस सेकंड फंक्शन की कोडिंग है वो हो चुकी है। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे मिनिमम लाइन स्पेसिंग की जो वैल्यू है वो यहाँ पे सेट करनी है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मिनिमम लाइन। हमारे पास जो पर्टिकुलर फंक्शन है वो आ चुका है, मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो उसका जो ब्लैंक स्केलेटन है वो यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रिटर्न करते हैं 10। मिनिमम लाइन स्पेसिंग होती है एक रो से दूसरी रो के बीच में कितनी स्पेस आपने छोड़नी है उसके लिए। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मिनिमम इंटर आइटम स्पेसिंग, तो ये होती है दो कॉलम्स के बीच में जो स्पेस है उसको यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे भी मैं रिटर्न करूँगा 10। तो चलिए, अब हमने हर एक रो को 3 कॉलम्स में डिवाइड करना है, तो उसके लिए अब हम यहाँ पे कोड लिखेंगे साइज फॉर आइटम और एंटर प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा जो फंक्शन है वो यहाँ पे बन चुका है। इसमें हमने कोड लिखना है, फ्लो लेआउट को यूज़ करेंगे, फ्लो लेआउट इक्वल टू
और यहाँ पे कलेक्शन व्यू के थ्रू, कलेक्शन व्यू लेआउट के थ्रू हम इसको एज ए ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, UI कलेक्शन व्यू फ्लो लेआउट। चलिए अब हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे स्पेस, इसको एज ए लेंगे CG फ्लोट, और इसमें जो वैल्यूज़ आएंगी वो हम यहाँ पे लेंगे फ्लो लेआउट के थ्रू। उसका जो सेक्शन इनसेट है उसकी लेफ़्ट की वैल्यू यूज़ करेंगे। अगर वो वैल्यू नहीं प्रोवाइड करता तो हम बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है वो 0.0 यहाँ पे लेंगे, और उसमें ऐड करेंगे हम दोबारा से फ्लो लेआउट के सेक्शन इनसेट की जो राइट की वैल्यू है वो भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर वो भी वैल्यू नहीं कोई है तो हम बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ करेंगे 0.0, और इस तरीके से हमने दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है, लेफ़्ट और राइट सेक्शन इनसेट की वैल्यू। अब हमने साइज यूज़ करना है, यहाँ पे साइज को हम यूज़ करेंगे CG फ्लोट, और उसके लिए अब हमने जो हमारा व्यू है उसका फ्रेम है उसकी विड्थ यूज़ करेंगे, उसमें से स्पेस पैडिंग जो है वो हम माइनस करेंगे। जो यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ लेफ़्ट और राइट की आई होगी उसको हम टोटल विड्थ में से माइनस करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 3 के साथ, और उसके बाद में 3 कॉलम्स में डिवाइड करना है, क्योंकि हमने जो यहाँ पे ली थी वैल्यू 10, तो 3 बार 10 को प्लस करेंगे 30 को 3 के साथ 2 बार इसको प्लस करना है इन दोनों वैल्यू को, तो ये हो जाती है 20, और 20 को हमने 3 से डिवाइड करना है, और यहाँ पे उसकी जो वैल्यू आएगी 6.67 वो हमने यहाँ पे माइनस करनी है, और यहाँ पे रिटर्न करेंगे CG साइज और यहाँ पे उसकी विड्थ एंड हाइट हमने प्रोवाइड करनी है एज ए साइज, और हाइट हम यहाँ पे लेंगे साइज प्लस 50 इस तरीके से। चलिए आप देख सकते हैं जो हमारा जो थर्ड मेथड है उसकी भी कोडिंग जो है वो यहाँ पे हो चुकी है। अब हमारा जो ये जो ऐप है बिल्कुल रेडी है, एग्जाम्पल बिल्कुल रेडी है। इसको मैं एक बार सेव करता हूँ, main.storyboard में चलता हूँ, और यहाँ से हमने जो iPad Pro 10.5 इंच है वो सिलेक्ट करना है, और अब इस एग्जाम्पल को रन करके देखते हैं और देखते हैं किस तरीके से इसकी जो आउटपुट है वो निकल के आती है। तो मैं इसको रन कर देता हूँ, और यहाँ पे अब देखते हैं सिमुलेटर के अंदर किस तरीके से हमारी एग्जाम्पल जो है वो वर्क करती है। तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन जो है वो iPad के अंदर इंस्टॉल हो चुकी है सिमुलेटर के अंदर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपरली इसकी जो आउटपुट है वो आपके सामने है, ऐप प्रॉपरली वर्क कर रही है। तो ये है हमारी आज की एग्जाम्पल जिसमें हमने सीखा कैसे आपने जो कलेक्शन व्यू है उसको रिस्पॉन्सिव एक तो क्रिएट करना है ताकि वो प्रॉपरली iPad पे जो है वो डिस्प्ले हो पाए, और हर एक रो को हमने 3 कॉलम्स में डिवाइड किया है, और कलेक्शन व्यू को हमने एज ए कस्टम कलेक्शन व्यू यूज़ किया है। अगर आपको ये एग्जांपल अच्छी लगी है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही हमें कोई नई वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड करें तो उसका जो नोटिफिकेशन है उसी टाइम पे आपके पास जो है वो पहुंच पाए। तो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ, तब के लिए बाय बाय।